हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का मीन क्या होता है कि बच्चों सपोज करें कि अपने पास में कोई वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ए है जिसका वैल्यू है अपने पास में 3i प्लस 4j। ये कोई वैल्यू है अपने पास में। तो हम ये देखेंगे कि इसका एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो 3 है, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट है, ये भी हमें पता है कितना है। बट यदि नहीं पता हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों 3 और 4 एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपके पास कंपोनेंट है। इन कंपोनेंट को फाइंड करने का मेथड ही अपने पास क्या होता है बच्चों, रिजोल्यूशन होता है। हम यहाँ 2D में देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर जो है आपके पास में यदि दो कंपोनेंट में डिवाइड है और दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर अपने पास है तो हम उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि बच्चों मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी मैं मान लेता हूं कि क्या है मेरे पास में, सपोज कोई एक वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास में ए है, ठीक है, ए है जिसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट तो बच्चों ए एक्स है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए वाई है। भाई एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट हमने एक्स मान लिया है, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए वाई मान लिया है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी ए को कैसे लिखा जाएगा बच्चों, लिखा जाएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप लिखा जाएगा। अब हमें ए एक्स और ए वाई का वैल्यू यहाँ डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। इसके लिए मैं मान लेता हूं कि ये जो वेक्टर है ए है आपके पास में, इसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है यार, थीटा एंगल अपने पास बना रहा है। तो ये थीटा बना रहा है तो यहाँ एक परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं भाई 90 डिग्री। ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ये क्यू पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 90 डिग्री अपने पास में ये आर पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पर। अब सपोज हमें ये पता है कि बच्चों आपको सबसे पहले क्या डिटरमाइन करना है, क्या फाइंड करना है, ए एक्स हमें फाइंड करना है। और यह ए एक्स अपने पास क्या है, तो बच्चों यह ए एक्स जो है इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यानी एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू है। सो यहाँ हम देखेंगे कि ये एंगल का जो फ्रंट है, हमें यहाँ ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ओ पॉइंट है। तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू हम देखते हैं, ओ पी क्यू में हम देखते हैं। देखो बच्चों एंगल का सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 के सामने वाला जो साइड होगा वो जो हाइपोटेनस होगा, और ये अपने पास में बेस रहेगा। तो हमें देख रहे हैं आपको बेस फाइंड करना है और हाइपोटेनस गिवन है। तो बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हम यहाँ कोस थीटा फाइंड करेंगे। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस रहता है। सो यह बेस क्या रहेगा बच्चों, ए एक्स रहेगा, हाइपोटेनस है। सो ए एक्स कितना आएगा, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया है ए कोस थीटा आ गया अपने पास में। अब हम बात करें कि जैसे आपको y डायरेक्शन का कंपोनेंट ही फाइंड करना, तो बच्चों ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी अपने पास थीटा ही बनेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जेड शेप का ऑल्टरनेट एंगल है, ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा। तो अब हम जो ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ पी आर में हम बात करें बच्चों ओ पी आर में, तो इस थीटा के सामने वाला साइड इस बार ये परपेंडिकुलर रहेगा बच्चों, ये 90, तो अगेन ये हाइपोटेनस और ये बेस रहेगा। अब इस बार आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ये y डायरेक्शन का कंपोनेंट ओ आर फाइंड करना है। और हम ये देख रहे हैं कि ये अपने लिए इस बार क्या है, परपेंडिकुलर अपने पास है। तो हम यहाँ पर साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है क्या बच्चों, ए वाई होगा अपने पास में, ये ए वाई हुआ, और ये अपने पास में हाइपोटेनस हुआ जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, ए है। सो ए वाई इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा रहेगा। यानी हम यहां पर ये देख रहे हैं कि यदि एंगल हमने
एक्स एक्सिस के साथ बनाया है तो ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ए कोस थीटा रहेगा। और ये एंगल नहीं बनाया है यहाँ इसके साथ में तो ये क्या रहेगा, ए साइन थीटा रहेगा। तो जिस एक्सिस के साथ या जिस कंपोनेंट के साथ एंगल क्रिएट होता है वेक्टर का वो कोस का कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ यहाँ पर एंगल क्रिएट नहीं होता है वो यहाँ साइन का कंपोनेंट होता है। तो ये बच्चों ए कोस थीटा हो गया और ये अपने पास ए साइन थीटा हो गया। अब हम देखते हैं इसको आगे, इसको बच्चों हम आगे भी यहाँ सोल्व करते देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं। यदि हम बात करें कि आपको अब इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करना रहे, देखते हैं देखो क्या ये हमारे पास करेक्ट है, ये कंपोनेंट्स करेक्ट है। देखते हैं ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स कितना है बच्चों आपके पास, ए कोस थीटा आया है, ए वाई और ए वाई क्या है बच्चों, ए साइन थीटा एंड जे के। सो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा बच्चों, मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड कर देंगे, ये ए कोस थीटा का स्क्वायर, लास्ट क्लासेस में डिस्कशन कर रखा भाई हमने ये, और ये क्या होगा ए साइन थीटा का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। सो ये अपने पास कितना आएगा बच्चों, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चे ए ही आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है, कॉमन आएगा तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा और रूट में ए स्क्वायर रहेगा तो ए अपने पास यहाँ बच जाएगा, यानी अपने पास में कंपोनेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर अपने पास है, या ये कह सकते हैं सॉरी कि एक वेक्टर क्वांटिटी तो उसके दो कंपोनेंट्स आपको फाइंड करने, दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। तो यदि जिस एक्सिस के साथ जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है वो कोस का कंपोनेंट होता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है वो साइन का कंपोनेंट होता है। अब हमें इसमें ये देखें बच्चों, इसमें इस तरीके से देखें जैसे सपोज करें आपको ये थीटा ही फाइंड करना रहे तो थीटा फाइंड करना रहे, मान लो कंपोनेंट गिवन हो तो देखो हमने ए एक्स क्या पढ़ा बच्चों अभी, ए कोस थीटा रहा, ए वाई क्या आया अपने पास, ए साइन थीटा आया है। तो हम क्या कर सकते हैं, या टेन थीटा फाइंड कर लीजिए बच्चों, 2 में 1 का डिवाइड आप कर दीजिए, ए साइन थीटा ए कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो बच्चों टेन थीटा बनेगा और ये ए वाई अपॉन ए एक्स भी आ सकता है। सो थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा बच्चों, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन एक्स, ए वाई वाई एक्स रहेगा। तो ये थीटा भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले, क्वेश्चन से हम समझते ये बच्चों 2D का रिजोल्यूशन है, ऐसे हम 3D का रिजोल्यूशन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यह हम देखते हैं कि सपोज आपको कोई क्वेश्चन में देता हूं और वो क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी आपको मैं दे देता हूं कि हम ये कह लेते हैं कि सपोज कि बच्चों कोई वेक्टर ए है अपने पास में जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है, मैग्नीट्यूड कितना है 12 है, और हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। यानी हम ये मान लेते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है ए जिसका मैग्नीट्यूड 12 है और ये एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हमें इसका एक्स डायरेक्शन का और हमें इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट फाइंड करना है। हमें इसके दोनों डायरेक्शन का कंपोनेंट फाइंड करने हैं बच्चों। अब दोनों डायरेक्शन के कंपोनेंट यदि हमें फाइंड करने हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ए एक्स के साथ एंगल बन रहा है तो एक्स कैसे फाइंड होगा बच्चों, ए कोस थीटा से फाइंड होगा। तो ए कितना है बच्चों, 12 है अपने पास में, कोस थीटा, और थीटा कितना डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है। थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री है। यदि हम इस 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करें, या पता है हमें, तो √3/2 रहता है। सो ये कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो ये 6√3 अपने पास एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ सकता है।
इसी तरीके से y डायरेक्शन में यदि हम देखें तो वो जो y डायरेक्शन में यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है तो y का कंपोनेंट a साइन थीटा रहने वाला है, a का वैल्यू 12 है और साइन थीटा, थीटा यहाँ 30 डिग्री है, थीटा यहाँ 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री का बच्चों जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, तो ये अपने पास 6 आएगा इसका। अब यदि हम चेक करें कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है तो भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर। कंपोनेंट्स आपने फाइंड कर लिए हैं, कंपोनेंट्स का वैल्यू रखने पर रिजल्टेंट अपने पास कितना आना चाहिए a यानी 12 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी हम देख सकते हैं। देखते हैं ax कितना है बच्चों 6√3 का स्क्वायर है, ay कितना है बच्चों 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। हम सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर बच्चों अपने पास में 36 हो सकता है, √3 का स्क्वायर बच्चों ये 3 रहेगा अपने पास में, √3 का स्क्वायर अपने पास में, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड 6 का स्क्वायर। हमें देखेंगे बच्चों कि यहाँ कॉमन आ रहा है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यहाँ कॉमन आ रहा है अपने पास में, और यहाँ हम देखते हैं √3 का स्क्वायर को हम 3 लिख सकते हैं, या कॉमन आएगा तो बच्चों 1 रहेगा, तो ये 6 का स्क्वायर ये बच्चों 4 आ जाएगा अपने पास में, आ सकता है नहीं आ सकता, ये अपने पास 4 आ सकता है। और यदि हम ये देखें 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो दोनों की पावर 1/2 है, तो 1/2 से यदि यहाँ पावर हटेगा बच्चों 1/2 से यदि आपके पावर आप हटाते हैं यहाँ से 1/2 का पावर यदि हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर हमने लिखा तो 6 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, और 36 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो हम कर ही देते हैं भाई, इसको ऐसे कर देते, ये 36 हो गया, ये बच्चों 4 हो गया, और 36 का ये 144 आएगा बच्चों, और हमें पता है 144 का रूट 12 होता है, तो देखो ये अपने पास कितना आ चुका है 12 आ चुका है। कई बार क्वेश्चन बच्चों किस तरीके से हमें दे सकता है, कई बार हमें क्या करता है कोई कंपोनेंट ही दे देता है और मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है, ये क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी आ सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम 3D का रिजोल्यूशन भी देखेंगे। सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया, मैं डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको ये कह दिया जाए कि ये ax आपके पास 4 है, ये अपने पास में 30 डिग्री है, आपसे पूछ लिया जाए कि a का मैग्नीट्यूड फाइंड करें और इसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट भी आप फाइंड करें। ठीक है, चलो इस बार ये एंगल यहाँ बनाते हैं हम, इस बार ये एंगल 30 डिग्री का हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 30 का यहाँ एंगल यदि हम बनाते हैं तो बच्चों फिर हम ay मान लेते हैं कि इजीली कर लेते हैं, थोड़ा सा ay हम मान लेते हैं 4 है, और इस ax का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ay कितना होगा, ay होगा अपने पास में a cos थीटा। क्यों cos थीटा हुआ, क्योंकि बच्चों एंगल जो क्रिएट हो रहा है, एंगल जो बन रहा है इस बार y एक्सिस के साथ बन रहा है, y के साथ बन रहा है, और y के साथ बन रहा है तो ये cos का कंपोनेंट है अपने पास में, और यह जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है वो साइन का रहेगा अपने पास में। सबसे पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करेंगे तभी x डायरेक्शन का कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से a का फॉर्मूला क्या हो सकता है बच्चों, ay डिवाइडेड बाई cos थीटा हो सकता है। ay का वैल्यू बच्चों 4 है, cos थीटा, और थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 4 cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों अपने पास में, cos 30 डिग्री का जो वैल्यू अपने पास होता है, यदि हम नॉर्मली बात करें cos 30 डिग्री की बात करें तो हम cos 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ कितना होगा बच्चों √3/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 8√3 हो सकता है। क्लियर अपने पास में। और हम बात करें, यदि हम और बात करें कि यहाँ x कितना होगा तो बच्चों क्या होगा a sin थीटा होगा। a कितना है अपने पास में 8√3 है, और sin थीटा, थीटा 30 डिग्री है।
साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 4√3। तो ये अपने पास दोनों डायरेक्शन के यहाँ कॉम्पोनेंट आ चुके हैं, एक्स का भी आ चुका है और अपने पास वाई का भी आ चुका है। तो ये अपने पास बच्चों 2D का रिजोल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में हम 3D के रिजोल्यूशन की बात करेंगे। थैंक यू।